हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं उड़ान का कक्षा 8 का गणित का पाठ नंबर 14 गुणनखंड। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सम नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। 6x² की 2 y -14 mn² 14 ABC के अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो प्यारे बच्चों हमने इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 6x² y के हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम आसान तरीका है कि आप 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे इस तरह से तो ये पहले 2 के टेबल पे जाता है, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 के टेबल पे जाएगा तो यह 1 आ जाएगा। तो यह 2 और 3 जो हैं इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 × 3 और इसको थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं 2 × 3। अब x जो है 2 बार है तो x को हम 2 बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई y। तो यह प्यारे बच्चों 6x² y के अभाज्य गुणनखंड बन गए हैं। अब अगर हम -14 mn जो सेकंड हमारी टर्म है उसका अगर एलसीएम लेकर इस तरह से इसकी हम गुणनखंडों की बात करें, अभाज्य गुणनखंडों की, तो यह हमारे पास आ जाएगा 2 - 2। अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 7 यह इसका एलसीएम होगा 7 दूनी 14। अब m और n जो है हमारे पास 2 बार है, मल्टीप्लाई n। तो यह प्यारे बच्चों हमारे पास 14 mn² के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 24 ABC के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों पहले सबसे हमने, जैसे मैंने यहाँ पर 24 का एलसीएम निकाल दिया है, आपने भी एलसीएम निकाल लेना है। तो अब हम 24 के जो ये फैक्टर जो आ गए हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 हमारे पास 3 बार आया है, 2 × 2 और 3 जो है 1 बार आया है, हम 3 लिख देंगे। उसके बाद गुना A गुना B और गुना C। यह 24 ABC के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। अब अगला जो सम है सम नंबर 2 उसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, क्या आप कोई 2 उदाहरण दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों संपूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर जो शेष गुणनखंड हैं उनका योग संख्या के बराबर हो। तो मैं यहाँ पर आपके परिभाषा लिख देता हूँ। तो यह स्क्रीन पर आपके गुणनखंड की परिभाषा आ गई है। गुणनखंड का योग संख्या को छोड़कर संख्या के जो दूसरी संख्याएं हैं उनका योग है जो संख्या के बराबर आएगा। तो मैं जहाँ पर एग्जांपल लिखता हूँ आपके लिए, जैसे 6 है और 28 हैं जैसे। अब अगर हम इनके गुणनखंड देखें तो इनके गुणनखंड 6 के जो हैं वो 1 के टेबल में आता है, या 2 और 3 के। हमने अब संख्या नहीं लिखते हैं, अब हम संख्या को यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो यह 1 2 3 है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनका योग 6 आ जाएगा। तो 6 क्या है, इसका मतलब 6 एक संपूर्ण संख्या है। इस तरह अगर 28 के हम गुणनखंड लिखें 1 2 और इसके बाद 4 के बाद यह 7 के टेबल पर जाता है, 7 के बाद यह 14 के टेबल पर जाता है। तो अब नेक्स्ट हमने 28 यहाँ पर नहीं लिखना है। तो अब इन नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 इनका योग आ जाएगा। तो 28 भी क्या है, एक संपूर्ण संख्या है। तो इस तरह आप भी प्यारे बच्चों संपूर्ण संख्याएं ढूंढकर
लिख सकते हैं। तो अगला जो तीसरा सम है, इसमें हमें दिया हुआ है 2x + 5 में 5x + 8 जोड़ो। तो हमने 2x + 5 में ये जो 5x + 8 है, हम x वाली टर्म है जो x के सामने लिखेंगे और बिना x वाली दूसरे के सामने। तो इस तरह अब हमने इनको जोड़ना है। तो आइए पहले हम 5 और 8 को जोड़ते हैं। तो यह 13 आ जाएगा प्लस का, और 5 और 2 को जोड़कर यह 7x हो जाएगा। तो अगला जो अब अगला सम है जो इसमें हम देखते हैं -7x -6 में से 2x -7 घटाओ। तो अब हम यहाँ पर पहले -7x -6 लिखेंगे, इसके नीचे हम 2x जो समान पद है और 7 जो है 6 के सामने लिख लेंगे। तो अब हमने इनकी घटाव करनी है। तो यहाँ पर 2x के सामने प्लस का साइन है, तो हमने साइन बदल देना है, ये माइनस का हो जाएगा, और 7 के ऊपर जो माइनस है यह प्लस का हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो 6 जो है माइनस का है और 7 प्लस का है, तो इनकी घटाव होगी। तो यह प्लस का 1 आ जाएगा क्योंकि 7 बड़ा है प्लस का। अब दोनों इस साइड पे -7x और ये 2 भी माइनस के हैं, तो ये दोनों जुड़कर 9x हो जाएंगे, और निशान जो दोनों के ऊपर होता है वो माइनस का लग जाएगा। -9x + 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगले सम में लिखा हुआ है 5 नंबर में 5x + 7 -2x + -5 को जोड़ो। तो हमने 5x + 7 में -2x -5 को जोड़ना है। तो योग करते समय निशान नहीं बदलते। अब ऐसे ही हम 5 में से अगर 5 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, तो ये घटकर 3x आ जाएगा, और यह 7 प्लस के हैं 5 माइनस के हैं, तो ये दोनों भी घटकर 2 हैं, जो 7 बड़े हैं प्लस के, तो प्लस के 2 आ जाएंगे, ये 3 भी प्लस के आएंगे। अब इसमें हमने 3x + 12 को माइनस करने हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ भी माइनस का। अब 3 में से 3 गए तो यह कट गया, 0 हो गया। अब 12 में से हम 2 घटा देंगे तो यह -10 इसका आंसर आ जाएगा। अब सम नंबर 6 में लिखा हुआ है निम्न -13pq + 20pq + 48 में से अचर का पद होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यह जो 48 है हमारा, यह अचर पद है। तो आइए अब अगला जो सम है इसको करते हैं 7 नंबर सम को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेड़ आरेख बनाइए, xy + y² x + 5 के गुणनखंडों पेड़ आरेख द्वारा दर्शाइए। यानी 7 नंबर सामने हमें जो पेड़ आरेख बनाना है इसका। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास xy है, xy लिखेंगे, फिर हमारे पास y² x है, प्लस हमारे पास 5 है। तो हम इसको अगर xy को लिखेंगे तो ये xy हो जाएगा, y इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास y² और x। तो आइए सम नंबर 7 में लिखा है xy + y² x + 5 के गुणनखंड पेड़ रेख द्वारा दर्शाइए। तो ये xy + y² x + 5 मैंने लिख लिया है। पहले xy को हम देखेंगे तो इसके जो पेड़ रेख हैं x और y हो जाएगा। y² x को पहले हम y² और x में लिख लेंगे, और उसके बाद 5 अकेला है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब y² के आगे हम 2 और जो है अलग अलग पार्ट कर देंगे तो ये y आ जाएगा। इस तरह हमने पेड़ आरेख बनाना है। तो आइए अब प्यारे बच्चों अगला सम देखते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर सम में लिखा है 5y² y³ x + 6
एक्स स्क्वायर में x का गुणांक कितना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो पहली टर्म है 5y y की क्यूब x प्लस 6x स्क्वायर में ये जो है y की जो है ये जो है पहली टर्म इसमें x है। तो अगर हम x का गुणांक देखें तो ये हमारे पास 5y की 3 जो है x का गुणांक आ रहा है। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है गतिविधि 2 जोड़ो 3x में 5x को 5x माइनस 14y में 3x प्लस 10y को व 3ab प्लस 5 में ab माइनस 2ab प्लस 4ac को। तो पहले हम 3x में अगर हम 5 को जोड़ें तो यह जोड़कर हमारे पास 8x आ जाएगा। अब दूसरा जो है 5x माइनस 14y में हमने 3x प्लस 10y को जोड़ना है 10y। तो अब इनको हम जोड़ेंगे तो 5x और 3x जुड़कर 8x हो जाएंगे और 14 में से 10y माइनस हो जाएंगे क्योंकि 14 माइनस का है 10 प्लस का है तो ये माइनस होकर 4y आ जाएगा। इस तरह इसका सेकंड पार्ट कर लिया। अब हम इसका थर्ड पार्ट ये जो है इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो लिखा है 3ab और इसके बाद लिखा है प्लस 5, तो इसके सामने हम जो दूसरा है प्लस ab माइनस 2ab और प्लस हमारे पास है 4ac। इसमें से अब अगर समान पद देखें हम 2ab और एक प्लस का ये ab है तो ये दोनों जुड़कर 4ab आ जाएगा हमारे पास। और जो दूसरा समान पद है माइनस 2ab इसको हम इसके साथ यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास समान पद इकट्ठे हो गए हैं। अब 4ac को हम लिखेंगे इसके बाद और लास्ट में हम जो बिना उसके है ab और ac के उसको हम 5 को लिख देंगे। तो 4 में से अब 2ab घटकर 2ab हमारे पास आ जाएगा प्लस 4ac और प्लस 5 ये इसका दूसरे सम का आंसर तीसरे पार्ट का आ जाएगा। तो अब अगला सवाल जो है इसमें हमें लिखा हुआ है समान पदों को संयोजित करके जोड़ो -25n प्लस 5m माइनस 7 प्लस 14n माइनस 8m। तो इनके जो समान पद अगर हम देखें ये -25n है तो इस 25n जो है n जैसा जो समान पद है वो हमारे पास इसके बाद 14n है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। 5m अगर देखें तो इस जैसा m वाला जो पद है वो 8m है, इनको इकट्ठा करेंगे और -7 को लास्ट में लगा देंगे। 25 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये माइनस के 11n और 5 और 8m है ये भी माइनस होगा माइनस के 3m और -7, यह इसका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर सम में लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 8 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट दूसरी में लिखा हुआ है माइनस ब्रैकेट शुरू 6y माइनस 6 प्लस 5x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर जो है ब्रैकेट को खोल लेंगे 5y माइनस 8 और माइनस, अब अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये 6y प्लस का हो जाएगा और ये माइनस वाला 6 प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने समान पदों को इकट्ठा करना है। अगर हम देखें यहाँ पर 6x स्क्वायर और 5x स्क्वायर ये दोनों जो हैं सेम समान पद हैं, तो अब हम 6 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये 1x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह अब अगर y वाली टर्म देखें नेक्स्ट 5y और 6y ये भी समान पद हैं, तो 6 में से अब ये अलग अलग साइन है तो 5 माइनस हो जाएंगे तो यह माइनस का 1y आ जाएगा। अब ये माइनस के 8 हैं नेक्स्ट टर्म और प्लस के 6 हैं,
तो यह दोनों भी माइनस होकर माइनस के 2y आ जाएंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों अगर हमने एक एक जो आगे लगाया है इसको हम छोड़ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आइए अब फोर्थ सम देखते हैं। वाई स्क्वायर में से माइनस जो है 7y की 3 इसको हमने माइनस करना है, तो इसको हम लिख देंगे वाई स्क्वायर माइनस 7y की 3। तो अब ये माइनस हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहले खोलेंगे, तो ये जो माइनस माइनस है, बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 7y की 3 हो जाएगा ये। तो इस तरह ये समान पद नहीं है, इनको ऐसे ही हमने लिखकर छोड़ देना है। अब जो नेक्स्ट सम है हमारा 5 नंबर सम, इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्राप्त करने के लिए x स्क्वायर प्लस 6x में क्या जोड़ा जाए। तो प्यारे बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए अगर x स्क्वायर प्लस 6xy में हम t को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें t को जोड़ने पर 5x स्क्वायर प्लस 4xy प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली दो टर्म हैं इनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसकी जो t की वैल्यू है हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस ये दूसरी टर्म है जो 4xy, और ये जो इस साइड पे x स्क्वायर है दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस x स्क्वायर। इसके बाद ये 6xy जो प्लस का है इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 6xy। तो अब ये जो समान टर्म है 5x स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों माइनस हो जाएंगे 5 में से एक, तो यह हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह अब हम 4xy और 6xy को देखें तो ये भी दोनों प्लस माइनस के हैं, तो ये माइनस होकर 6xy हमारा आ जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों अगर हम दिए गए नंबर में 4x स्क्वायर माइनस 6xy को, सॉरी इसको माइनस करना भूल गया मैं, यहाँ पर 6 की जगह पर हमने ये जो 6 है इसकी जगह पर हमने यहाँ पर हमने 2 लगाना है। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2xy आ जाएगा। तो इस तरह इस सम को हमने करना है। तो अब अगला जो सम है 6 सम, इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x की 4 माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर और x की 4 माइनस x की 4 प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर का योग है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें योग क्या प्राप्त होगा, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो हम इनको अगर अब इनका जोड़ करके देखते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो x की 4 है जो ये यहाँ पर इसके सामने लिख लेते हैं। इसको हम दोबारा से लिखते हैं। पहले हमें दिया हुआ है x की 4 माइनस, इसको थोड़ा ब्रीक कर लें कलम को, ये ज़्यादा मोटी हो गई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x की 4 माइनस xy माइनस 2y स्क्वायर, और दूसरी टर्म को इसके नीचे लिखते हैं x की 4 प्लस xy प्लस 2y स्क्वायर। तो अब इनको हम जोड़ेंगे अगर, तो ये पहली टर्म इसके साथ कट गई, दूसरी ये कट गई और ये भी कट गई। तो ये जो है लास्ट टर्म यहाँ पर प्लस है प्यारे बच्चों, तो ये जुड़कर 2 और 2 4y स्क्वायर, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यह जोड़कर 4y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है एक संख्या रह गई है, एक टर्म रह गई है, तो इसलिए ये एक पदी है, हम एक पदी पर टिक लगा देंगे। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है n एक प्राकृतिक संख्या है तो 2n एक डैश संख्या होगी और 2n प्लस एक डैश संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी सम होगी और कौन सी विषम होगी।
तो जिस संख्या का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो संख्या सम होगी, यानी 2n वाली जो संख्या है वो संख्या सम संख्या होगी। और अगर उसमें हम एक जोड़ दें 2 के साथ गुना करने के बाद, तो वो जो संख्या आएगी वो हमारी विषम होगी, यानी दूसरे जो डैश है उसमें विषम आएगा और पहले में सम आएगा। अब अगले सम में लिखा हुआ है 7x + 11 + 8z, सॉरी 3x है यहाँ पर, 11 + 8z। तो इसमें हमने जोड़ना है 7x - 5 जोड़ना है। तो अब z वाली कोई टर्म नहीं, तो ये खाली रह जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो 7 और 3 जुड़कर 10x हो जाएगा और 11 में से 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अलग अलग साइन हैं। तो 11 में से 5 माइनस होकर यह प्लस के 6 आ जाएंगे और लास्ट में यह प्लस का 8z ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह यह सम हमने करना है। अब जो नेक्स्ट सम है, सम नंबर 9 है 3yz - 2z², अगला कोमा लगा के लिखा हुआ है यहाँ पर y² + z² और 3y - 52 यानी 52 के योग में से 5y² - z³ + 2yz को घटाइए। तो हमने प्यारे बच्चों पहले क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर पहली टर्म जो है 3yz - 2z² लिख दी। अब सेकंड टर्म में -y² है जो इसके नीचे हम अलग करके लिखेंगे क्योंकि ये समान पद नहीं है। और सेकंड है z² जो z की टर्म है उसके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अब अगले में लिखा है 3y, तो y वाली हमारे पास कोई टर्म नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर अलग करके लिख देते हैं। y अकेला है 3y, तो यहाँ अलग करके लिख देते हैं। इसके आगे साइन प्लस का लगा देते हैं और -52 यानी 52, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हमने इनको जोड़ना है, तो इसको हम इस तरह जोड़ेंगे। ये आ जाएगा हमारा 3yz माइनस, अब ये जो हैं दोनों माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1, तो ये -1z² आ जाएगा -y² + 3y और लास्ट में जो टर्म है हमारी 52 वह आ जाएगी। तो अब आगे हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, तो आगे हमने इसके योग में से हमने ये जो अगली टर्म दी हुई है 5y² - z² + 2yz को घटाना है इनके योग में से। तो आइए अब इस रकम को इस संख्या के नीचे लिखकर हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके नीचे यहाँ लिखकर इसको माइनस करेंगे। तो ये हमारी जो संख्या थी ये था 5y², तो हम y वाली जो टर्म है हमारी इसके नीचे यहाँ पर 5y² लिख देते हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट था z² -z², तो z² वाली टर्म के नीचे लिख देंगे। और उसके बाद था 2yz, तो प्लस का था 2yz, तो +2yz यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब हमने प्यारे बच्चों घटाना है, तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है उनके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। अब 3 में से 2 जो है माइनस होंगे, तो यह 1yz आ जाएगा। इस तरह ये एक z² प्लस का है और एक माइनस का, तो ये कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट जो है दोनों माइनस के हैं 5y और 1y, तो यह जुड़कर -6y² हो जाएगा। अब अगली जो टर्म है उनको हम ऐसे ही लिख देंगे 3y - 52 यानी 52, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए अब जो नेक्स्ट सम है उसको देखते हैं हम। 10 नंबर सम में लिखा हुआ है योग करो। तो अब हमने जो ये संख्याएं दी हुई हैं 2x² y, इनका हमने योग करना है। तो हम इनको हम बारी बारी से लिखते हैं। पहली संख्या है हमारी 2x² y और जो सेकंड संख्या है यह हमारी है 5x² y। तो यह समान पद नहीं है, इसको इसके इस साइड पे अलग से लिख लेंगे। ये जो है माइनस का है, तो इसको हम माइनस लगाकर यहाँ पर अलग से लिख देते हैं 5x² y। तो अगली जो टर्म है 6 यानी 6x² y, इसको हम इस
जो दूसरी ये y इस टर्म के समान है जो 6xy² है, इसके नीचे यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो अगली टर्म है 7yx², तो ये जो है पहली जो हमारी ये टर्म है इसकी जैसी है, तो हम इसके सामने यहाँ पर 7x², हाँ जी सही है, y को यहाँ पर लिख देते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो ये पहले 7 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो यह जुड़कर हमारा 9x² आ जाएगा। अब 6 प्लस के हैं और 5 माइनस के, तो ये माइनस होकर 6 बड़ा है, तो 6 का 1 xy² आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस सम को प्यारे बच्चों करना है। अब हम जो इसके बाद अगला नेक्स्ट सम है, सम नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 5mn - 6n² - 4m² में से 6mn - 14mn² - n घटाइए। तो अब हमने क्या करना, तो ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने टाइम की थोड़ी बचत की है। जैसे 5mn वाली जो पहले संख्या थी उसको मैंने पूरी को लिख लिया है। अब दूसरे में जो 6mn था वो 5mn के समान पद के सामने लगा दिया, 14m² 4m² वाली टर्म के सामने लगा दिया, और n जो है वो जो है किसी के सामने नहीं आता क्योंकि यहाँ पर इसके लिए कोई समान पद नहीं है। तो अब हम इनको जो माइनस होते हैं तो हमने माइनस करना है, तो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 14 के आगे भी ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और n का भी जो है प्लस का साइन हो जाएगा, यानी साइन हमने चेंज कर देने हैं। तो 6 में से 1 को अगर 5 को माइनस करेंगे तो हम 1mn माइनस का आ जाएगा, उसके बाद -6n² है हमारे पास, उसके बाद 14 माइनस के और 4 तो ये दोनों जुड़कर माइनस के 18m² हो जाएगा। उसके बाद प्लस का हम n जो है लास्ट में ऐसे ही लगा देंगे। तो इस तरह ये सम हमारा पूरा होता है। अब 12 नंबर सम देखते हैं हम। यहाँ 12 नंबर सम में लिखा हुआ है सरल करो, तो ये संख्याएं दी हुई हैं हमें 3/4x - 5/7y 4 + 4x, फिर ब्रैकेट में लिखा है 5/18x - 2/9y + 1/3xy। तो पहले हम इसको ब्रैकेट को खोलकर लिखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने ये पहले जो ब्रैकेट वाली संख्याएं थी वो लिख ली। अब हम सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें सबसे पहले 5/18 है, तो इसको हम ब्रैकेट खोल कर लगाएंगे -5/18, और इसके बाद जो आगे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो जो है प्लस लगाकर हम लिख देंगे 2/9, इसके साथ y लगा देंगे, यहाँ पर प्लस लगाना है। आगे जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस हो जाएगी -1/3xy। तो अब आगे हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, जो समान टर्म है, जैसे ये 4/3x वाली टर्म है और दूसरी 5/8x वाली टर्म है, इनको हम इकट्ठा कर लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर 5/7y है और ये जो है 2/9y, इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे, यानी समान पद हैं जैसे 4xy और 1/3xy, इसको हम पहले इकट्ठा करके लिखते हैं। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, पहले मैंने 3/4x लिखा और इसके समान जो पद है वो 5/18 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिएगा, तो ये देखिए प्यारे बच्चों, पहले 3/4x लिखा, फिर -5/18x जो समान पद हैं, फिर -5/7y और इसके साथ जो 2/9y है प्लस लगाकर हमने लिखना है। इसके बाद अब जो प्लस का 4xy है उसको लिखा, और xy वाली जो लास्ट टर्म है 1/3xy मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो अब प्यारे बच्चों, हम जो इन समान पदों का एलसीएम लेकर, जो पहले जो 3/4x और 5/18x है इनका एलसीएम लेकर, फिर 5/7y 2/9y इनका एलसीएम लेकर, और फिर लास्ट जो दोनों समान पद हैं इनका एलसीएम लेकर अब हम माइनस करेंगे। इनको अगर जुड़ते हैं तो जोड़ेंगे, इस तरह करना है। देखिए आपने,
तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम 18 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो यह 36 आएगा। अब 36 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 9 और 9 को 3 पर गुना करने पर यह 27x आ जाएगा। 18 को 36 पर डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36 और 5 से गुना करके 10x आ जाएगा। इस तरह आगे जो है हमारा काम खराब। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने अलग अलग एलसीएम लेकर 9 और 7 का 63 और ऊपर वाली टर्म 45y माइनस 4y लिख लेना है। फिर 3 और जो x 4xy है इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लिया तो 1 आ गया, और इनको सॉल्व करके ये 12xy प्लस 4xy आ गया है। तो अब आगे हम इनको जो 27 में से 10 हैं इसको माइनस कर लेंगे तो ये 17 बटा हमारा 36 आ जाएगा। तो हम इनको माइनस करके लिख लेंगे, ये हमारा 17 बटा 36x आ जाएगा। और जो दूसरी टर्म है हमारी क्या हो गया, तो इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे 17 बटा 36, और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी उसको लिखते हैं। और आगे जो है हमारा 45 में से हम 14y को माइनस करेंगे तो ये माइनस 31 बटा 63y आ जाएगा। अगली जो टर्म है 12 और जो है 1 माइनस करेंगे 12 में, ये माइनस है यहाँ पर, तो ये 11xy अपॉन 3 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसका हल है। तो आइए अब जो लास्ट अगला सम है इसके बाद, सॉरी लास्ट नहीं 13 नंबर सम करते हैं। तो आइए अब सम नंबर 13 भी बिल्कुल इसी तरह है, हम इस सम को करना शुरू करते हैं। तो पहले हम जो हमने 12 सम में 12 नंबर सम में किया था, हम सबसे पहले जिस समान पद हैं जैसे 2/3z और जो दूसरा है 4/9z इसको इकट्ठा करके लिखेंगे। और इसके बाद जो 1/7xy है और 3/4xy है ये समान पद हैं। तो 2/7y और 1/14 y ये समान पद हैं। इनको पहले हम इकट्ठे करके लिखते हैं। तो ये देखिए पहले मैंने 2/3 लिखा और इसके साथ का समान पद 4/9 है जो कि z के साथ है, तो हम इनकी दोनों की z ब्रैकेट के बाहर एक बार लगा देते हैं। उसके बाद 1/7xy और 3/4xy हैं जो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं। 1/7 माइनस 3/4 ब्रैकेट बंद करके xy हमने बाहर लगा दिया है। अब जो रकम है हमारी माइनस 2/7 और प्लस 2/7 y वाली और 1/14 हम इनको लिखते हैं 2/7y प्लस का, और इसके बाद हम लिखेंगे 1/14 यह भी प्लस का है और साथ में ब्रैकेट बंद करके y लगा देंगे। अब इनका हम पहले की तरह ब्रैकेटों में जो संख्याएं हैं एलसीएम लेकर इनको हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3 और 9 का जो एलसीएम है हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 9 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 के साथ गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और माइनस 9 को 9 से डिवाइड किया 1 और 4 एकम 4। अब 7 और 4 का अगर एलसीएम देखें तो यह 28 आएगा, और 7 को 28 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ गया। माइनस 4 को करेंगे डिवाइड तो 7 आ जाएगा, और 7 को 3 से गुना करेंगे तो यह 21 आ जाएगा। 21 के साथ ब्रैकेट बंद करके x और y प्लस, और 7 और 14 को देखें तो इनका एलसीएम 14 आता है, और 7 को 14 से डिवाइड करें तो 2 और 2 को 2 से गुना करने पर हमारे पास यह 4 आ जाता है। इसके बाद हम प्लस लगाकर 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 एकम 1। अब इन संख्याओं को हम और लास्ट में y लगा देंगे। अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। जैसे 6 में से 4 अगर घटता है तो घटाकर हम लिखेंगे। तो आइए अब हम घटाव करते हैं। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो यह 2/9z आ जाएगा। प्लस में अब जो है 21 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये माइनस के 17 आ जाता है। तो यहाँ पर हम -17/28xy
लिख देंगे। अब +4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5/14y और ऊपर हम आगे एक बराबर लगा देंगे। तो ये हमारा सम नंबर जो है, जो लास्ट वाला सम है, इससे पहले 14 नंबर सम हमारा 13 नंबर सम ये हो गया है। तो अब हम जो लास्ट 14 नंबर सम है उसको करते हैं। तो 14 नंबर सम में लिखा हुआ है एक पदी, द्विपदी और वह त्रिपदी बहुपदों के दो दो उदाहरण दो। तो हम सबसे पहले एक पदी के उदाहरण लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पदी का उदाहरण लिखते हैं। तो एक पदी जैसे 5xy कोमा लगाकर अब दूसरी संख्या हम लिख देंगे जैसे 9x²। तो यह एक पदी के उदाहरण हैं। अब द्विपदी के हम उदाहरण लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर द्विपदी के लिए हम पहले 5x प्लस हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7y। इस तरह दूसरी संख्या एक और लिख देते हैं 2xy प्लस इसके साथ हम लगा देंगे कोई और नंबर जैसे 5 लगा दिया। अब हम दो उदाहरण त्रिपदी की लिखते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखी है 3x + y प्लस में 5। तो ये 3 संख्याएं हैं, तो यह त्रिपदी है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लिखते हैं जैसे 2x² + 4 या कुछ और लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 7x लिख दिया प्लस 5। तो इसमें अलग अलग ये उदाहरण हैं हमारी। हम इस तरह द्विपदी, एक पदी और त्रिपदी लिख सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका लेसन नंबर 14 गुणनखंड था। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।